कांग्रेस की किन मुद्दों पे इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें या भोपाल ज़िले की बात करें, जी, जिस तरीके से जनादेश मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी को मिला था, उसके बाद जिस तरीके से प्रजातंत्र भारत के संविधान की हत्या यहाँ मध्य प्रदेश में हुई है, जो जनादेश की खरीद फरोख्त हुई है जी, और जनता ने जो 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, जी, उसको खंडित करने का काम जिन लोगों ने किया है, जी, जो लोग सत्ता के लोभी हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, 15 साल तक जिनने लगातार काम किया है, वो 3 साल और काम, कितना लंबा समय इनको मध्य प्रदेश के विकास के लिए चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार गिराई। जी, और दूसरा इशू जो होगा, कमलनाथ जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी, चाहे जी, बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर जी, बढ़ाने के लिए हो, गायों के गौशाला निर्माण के लिए हो, किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए हो, पेंशन आधारित पेंशन बढ़ाने के, ऐसे तमाम मुद्दे थे जनहित से जुड़े हुए थे। जनता चाह रही थी कि ये 5 साल सरकार चले। जी, 5 साल के बाद जनता आकलन करती कि जनादेश कमलनाथ जी को 2023 में देना है कि नहीं देना है, ये जनता का निर्णय था। जी, जनता अपना निर्णय को आकलन नहीं कर पाई, इसलिए बीच में सरकार को गिरा दिया। आप जानते हैं कि 35-35 करोड़ रुपये विधायकों ने लिए, केंद्रीय मंत्री लोगों को बनाया गया, राज्यसभा का सांसद बनाया गया और उनके सारे मध्य प्रदेश में सरकार चल रही थी। ये सबसे बड़ी अहम बात है। जहाँ जी, तक भोपाल ज़िले की बात करूँगा, भोपाल ज़िले में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जिस तरीके से लोग आपस में खींचातानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे वो हुजूर के रामेश्वर शर्मा हो या नरेला के विश्वास सारंग हो या विष्णु खत्री हो, जिस तरीके से जनता पे ऊपर अपर हैंड बताना चाहते हैं कि हम जनता के मालिक हैं, जनता के सेवक नहीं हैं, और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे काम करने की बात हो, उन सब पे तानाशाहीपूर्ण वातावरण है। इससे लोग छुटकारा चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जनसेवक कोई हमारा विधायक बने तो जनता के नीचे हो, जनता की सेवा करे। जी। अभी ये जनता के मालिक लगने लगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता इनको जनादेश देगी। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि हुजूर विधानसभा के मतदाता जो हैं, वो आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप प्रतिनिधित्व करें वहाँ से। क्या समस्याएँ हुजूर विधानसभा में नज़र आ रही हैं, जिसको कि सुधार होना देखिए, चाहिए? हुजूर क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से उब गई है, लगातार जीत रहे हैं ये लोग। जी, जहाँ तक मेरा चुनाव लड़ने का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। जी, यदि पार्टी चाहती है लड़ाना तो मैं सहज तैयार हूँ। यदि पार्टी कहती है कि मुझे संगठन में काम करना है, दूसरे ज़िले में काम करना है, पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करना है, तो मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जनता से कोई जुड़ाव लगाव नहीं है। ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ना ये किसी धर्म के पक्षधर हैं, ना किसी धर्म के विरोधी हैं। बगैर काम किए चुनाव कैसे जीता जाए, लोगों को आपस में लड़ा के कैसे जीता जाए। अंग्रेज़ों से बड़े भी हिटलर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुजूर के हो गए। इनकी तानाशाही सब देख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज़्यादा विरोध कहीं हुआ है क्षेत्र में, विकास के नाम पे सिर्फ ब्रांडिंग हुई है, तो हुजूर विधानसभा में हुई है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है। मौके की तलाश पिछली बार भी हम देखें तो ये बाल बाल हारते हारते बचे थे, बहुत कम मार्जिन पे चुनाव जीते हैं, जबकि ये कहते थे कि हुजूर भारतीय जनता पार्टी की सीट है, हम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जी, तो 12-13 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार जनता मुझे लगता है बहुत, यदि भारतीय जनता पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि सर्वे के आधार पर टिकट इनको देंगे कि नहीं देंगे। यदि चुनाव लड़ते हैं रामेश्वर शर्मा तो इनकी पराजय निश्चित है। हुजूर विधानसभा से अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सदन में पहला प्रश्न आपका क्या होगा क्षेत्र के लिए? देखिए, हुजूर क्षेत्र में काम करने की महती आवश्यकता है। चाहे कोलार हो, बैरागढ़ हो, किसान हो, गांव हो, गांधीनगर हो, ये अलग अलग सेगमेंट्स में हुजूर बटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की अलग समस्या है। किसान कर्ज में लगातार डूबता जा रहा है। किसानों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। तहसील और एसडीएम कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। थाने में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो कोई भी जनता को ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमें कोई न्याय दिलाने वाला है। जी, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से लचर पड़ी हैं। कोलार में हम बात करें, चाहे बिजली की समस्या की बात करें, सीवेज लाइन की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, सड़कों की बात करें,
सब में कोलार लगातार पीछे होता जा रहा है। जी। नगर निगम में टैक्सेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रही। कोलार के नाम की सिर्फ ब्रांडिंग होती है, वहाँ काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। पूरे क्षेत्र में हम देखेंगे तो रोज़गार के अवसर इनने लगभग समाप्त कर दिए हैं। इंडस्ट्री कहीं पे आई नहीं है। जो रोज़गार के पहले अवसर मिलते थे वो भी लगभग ख़त्म हो गए। और लोगों की आय घटी है, महंगाई बढ़ी है हर जगह देखी जाए तो। बैरागढ़ में देखें तो जिस तरीके से बिजनेस को लेके लोग परेशान हैं, चाहे कपड़ा व्यवसायी हो, किराना व्यवसायी हो, सब तरीके के लोग परेशान हैं। और उनको जो निर्यात मिलना चाहिए, उनको बराबर उनको पार्किंग की सुविधा मिले, सड़क की बेहतरीन सुविधा मिले। सड़क बन नहीं रही है, कहीं पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, सीवेज लाइन है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं। चारों तरफ से लोग परेशान हैं। जहाँ तक प्राइवेट कॉलोनी की बात करेंगे तो उनका नगर निगम में अधिग्रहण हुआ नहीं है। पर नर्मदा जल की बात करते हैं, सुविधा उनको मिल नहीं रही है। बिजली के ट्रांसफार्मर वहाँ लग नहीं रहा। तो नई कॉलोनी पूरे हुजूर क्षेत्र में, जिस तरीके भोपाल के सराउंडिंग कोलार हुजूर विधानसभा है, वो कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। वहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। वो सुविधाएं मिलना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों या पेयजल की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो। ये कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ कलफदार कुर्ते पजामे पहन के खुद की ब्रांडिंग के लिए घूम रहे हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हो सकता है। लेकिन यहाँ जनता का हृदय सम्राट बनने की ज़रूरत है, किसी जाति धर्म के सम्राट बनने की ज़रूरत नहीं है। जी। जो चुनाव आ रही है, चुनाव पूर्व जो नगर निकाय चुनाव हुआ या पंचायत चुनाव हुआ, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया, जो परिणाम आए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोपाल ग्रामीण की मैं बात करूंगा तो भोपाल जिला पंचायत के चुनाव में हम देखेंगे, और जनपद के चुनाव में, ग्राम पंचायतों के चुनाव में गैरदलीय आधार पर चुनाव हुए थे। लेकिन भोपाल ज़िले में 10 में से 7 सीटें लगभग कांग्रेस जीती। वो 2 भारतीय जनता पार्टी के बागी जीते। भारतीय जनता पार्टी के 10 जिला पंचायत वार्ड में से 1 अधिकृत वार्ड उनने जीता है। बाकी 9 वार्ड उनकी विचारधारा से सहमत होकर चुनाव नहीं जीते। जी। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, आपने भी देखा है लाइव में। इस तरीके से घसीट के कांग्रेस के व्यक्ति को ले जाके उसका नॉमिनेशन डाल के दूसरे लोगों से वोट डलवा के अध्यक्ष को बिठाया गया है। और अध्यक्ष को भी इसलिए बिठाया गया कि जनता के हाथ कट जाएं, गांव की जनता किसी दूसरे नेता के पास काम के लिए नहीं जाए। और एन केन उनको ऑप्शन, उनको विकल्प ही नहीं मिलेगा कि वो विधायक के अलावा कहीं जाएं। तो उनको विकल्प ख़त्म करने का प्रयास यहाँ भोपाल ज़िले की जनता ने देखा है। रामेश्वर शर्मा उसमें इन्वॉल्व थे, विश्वास सारंग इन्वॉल्व थे। जब गैर दलीय आधार पे आपका चुनाव हुआ था तो आपको दलीय आधार पे वोटिंग कराने का क्या सेंस था? जी। आपकी सरकार है तो आपको दलीय आधार पे चुनाव कराना चाहिए। कौन कांग्रेस का, कौन बीजेपी का, आप सिंबल दे देते, जीत जाते तो हम मान लेते आप जीत जाते। तो एक लोकतंत्र का गला घोटने का काम यहाँ पे हुआ है। नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें तो पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, पर्चियाँ बटी नहीं हैं। यहाँ जितने वार्ड ये लोग जीते हैं तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण जीते हैं। जनता का जनादेश या जनता ने स्वीकारता कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं की है। तो मुझे लगता है कि भविष्य का जो चुनाव होगा, 2023 का हो या 2024 का लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की पराजय भोपाल में निश्चित है। मध्य प्रदेश में लोग चाहते हैं कमलनाथ जी की सरकार बने, 5 साल काम करे और उसको काम करने का अवसर मिले, बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, महंगाई की मार मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर पड़ रही है वो कम हो। इन सब मुद्दों को लेके मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ बने। वो विधायक के रूप में उनका जनसेवक कोई बने, उनका पे दादागिरी करने वाला, उन पे तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने वाला, उनका मालिक बन के कोई सेवा नहीं करे। ये जनता यहाँ की चाहती है। क्षेत्र की मतदाताओं के लिए, अंत में क्षेत्र की मतदाताओं के लिए कोई संदेश? देखिए, क्षेत्र के मतदाताओं के लिए ये संदेश है, वो एक बार परिवर्तन ला के देखें। 5 साल के लिए, चाहे हुजूर में हो, बैरसिया में हो, नरेला में हो, उनने बारंबार देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में भी देख रहे हैं, विधायक के रूप में भी देख रहे हैं। जी। आप 5 साल के लिए परिवर्तन करके देखें, उसके बाद आप आकलन करें क्या सही और क्या गलत है। जी। तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। परिवर्तन ही विकास का सबसे बड़ा विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। अवनीश भार्गव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव हूँ, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सत्याकलन से विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं।